कहानी की शुरुआत में 3 लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने एक बेबी ऑक्टोपस को पकड़ा है। फिर उसमें से एक आदमी उसे मारने जाता है, लेकिन टैंग उसे मना कर देता है। उसके बाद वे लोग घर चल देते हैं। फिर जब सैन को इसके बारे में पता चलता है तो वो यहाँ पर उसे देखने आती है। इसे देखते ही सैन कहती है कि ये कोई नॉर्मल ऑक्टोपस नहीं है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बीच को दिखाया जाता है जहां पर अचानक से एक जाइंट ऑक्टोपस आ जाता है और इसमें से एक लड़की को नीचे खींच लेता है। उसके बाद वो ऑक्टोपस बहुत से लोगों को मार देता है। उसके बाद हम लीन को देखते हैं जिसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, लेकिन अब जनरल फैंग कुछ लोगों के साथ यहाँ आता है और इन लोगों को मारकर लीन को बचा लेता है। फिर लीन बताती है कि लगता है उन्हें मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया है। इसके बाद हम सैन को देखते हैं जिसकी लैब से कुछ चीजें चोरी हो गई थीं। तभी बायोटेक्नोलॉजी का ओनर लूसेन यहाँ आता है और सैन को एक जीन म्यूटेशन प्रोजेक्ट पर काम करने का ऑफर देता है, लेकिन सैन उसे मना कर देती है। इधर लीन टैंक से मिलता है और उस ऑक्टोपस के बदले बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, लेकिन टैंग इस ऑफर को मना कर देता है। फिर हम लीन के असिस्टेंट को देखते हैं जो कुछ लोगों से उस ऑक्टोपस को लाने को कहती है। इधर हम देखते हैं कि सैन लूसेन के लिए काम करने को तैयार हो गई है। तभी अचानक सैन को पता चलता है कि कोई चीज टैंक के रेस्टोरेंट की तरफ जा रही है। यह देखते ही सैन तुरंत वहां के लिए निकल जाती है। इधर रेस्टोरेंट में वो जाइंट ऑक्टोपस सब पर अटैक करने लगता है। तभी इसी वक्त कोई चुपके से टैंक का पिकअप लेकर भागने लगता है जिसमें टैंक ने उस छोटे ऑक्टोपस को रखा था। तभी यहाँ पर सैन भी आ जाती है और वे दोनों उस पिकअप का पीछा करने लगते हैं। फिर टैंक किसी तरीके से पिकअप के ऊपर आ जाता है और पिकअप को अपने कंट्रोल में ले लेता है। उसके बाद सैन टैंक को अपने घर लाती है जहां टैंक बहुत उदास था क्योंकि उसका पूरा रेस्टोरेंट खाक हो गया था और उसके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज भी था, जिस कारण अगली सुबह वो लीन को उस छोटे ऑक्टोपस को बेच देता है। तभी वहां पर सैन आती है और कहती है कि तुम इस गलती के लिए जरूर पछताओगे। इधर टैंक के दोनों दोस्त समुद्र में मछली पकड़ने आए होते हैं जहां अचानक से जाइंट ऑक्टोपस दोनों को मार देता है, जिसके बारे में पता चलने पर टैंक बहुत ज्यादा दुखी होता है। इधर लीन अब व्हाइट ऑक्टोपस को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सैन उसे मारने से रोक देती है। उसके बाद सैन उस ऑक्टोपस को डरते हुए टच करती है, लेकिन बेबी ऑक्टोपस उसे कुछ नहीं करता। तभी वहां पर सैमी के दोस्त आते हैं और बताते हैं कि इस बेबी ऑक्टोपस और उस जाइंट ऑक्टोपस के बीच माँ बेटे का रिलेशन है। इसके बाद हम लीन को देखते हैं जो अपने ग्रैंडफादर की एक डायरी ओपन करती है और उसमें से एक बैच निकालता है जिसमें कुछ अधूरा नंबर लिखा होता है। वहीं किंग अपने ऑफिसर से कहता है कि उस ऑक्टोपस का सुराग मिल गया। उसके बाद फैंग अपने लोगों के साथ जाकर लीन को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। इधर सैन चुपके से लीन के लैपटॉप को एक्सेस कर लेती है, लेकिन तभी लीन और उसके असिस्टेंट उसे पकड़ लेते हैं। फिर लीन को पता चलता है कि उसके ही असिस्टेंट ने फैंग को ये सारी रिपोर्ट दी थी। उसके बाद फैंग लीन से पूरी बात बताने को कहती है। फिर लीन कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर जर्मनी के एक रिसर्च आर्मी में एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने पानी में रहने वाले बहुत से जीवों पर स्टडी किया, लेकिन वे सभी एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। फिर आखिर में उन्होंने एक ऑक्टोपस में इस चीज का टेस्ट किया था, लेकिन वो ऑक्टोपस तुरंत ही वहां से भाग गया था। फिर लीन अपने पास के वो बैच को दिखाता है, जिसके बाद फैंग भी अपने पास के उस बैच को दिखाता है। अब लीन समझ जाता है कि अभी तक जो भी हुआ वो सब फैंग की चाल थी। उसके बाद फैंग उस व्हाइट ऑक्टोपस को लेकर समुद्र के पास आ जाता है। उसके बाद लीन भी वहां पहुंच जाता है जहां वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन तभी व्हाइट ऑक्टोपस लीन को पकड़ लेता है और लीन की जान बच जाती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर जाइंट ऑक्टोपस आ जाता है, जिसके बाद फैंग के आदमी उस पर फायरिंग करने लगते हैं। वहीं सैन लीन को ऊपर खींचकर व्हाइट ऑक्टोपस को फ्री कर देती है, लेकिन इसी वक्त वे लोग उसे शूट कर देते हैं, जिसके बाद वो व्हाइट ऑक्टोपस नीचे चला जाता है। यह देखते ही वो जाइंट ऑक्टोपस इन पर बुरी तरह से हमला करने लगता है, लेकिन तभी फैंग इस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके बाद वो व्हाइट ऑक्टोपस वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद वो इनके पूरे शिप को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसकी वजह से वे लोग पानी में कूदकर किनारे पर आते हैं। उसके बाद लीन अपने ग्रैंडफादर के बनाए हुए मैप का यूज करता है और फिर उनको एक गुफा के पास लाता है।
उसके बाद वे लोग इस गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब जाइंट ऑक्टोपस भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक से वो जाइंट ऑक्टोपस उन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वे लोग लगातार उस पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन फिर भी जाइंट ऑक्टोपस इनके कई आदमी को मार देता है। फिर भी वे लोग यहाँ के सीक्रेट रिसर्च बेस को खोजने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद वे लोग अंदर आते हैं और फैंग लीन से रीचेन खोजने को कहता है। फिर लीन एक जगह पर आता है जहाँ बहुत सारे रीचेन रखे होते हैं। वहीं इधर फैंग के लोगों को बहुत सारा एक्सक्लूसिव मिलता है। अब लीन फैंग को रीचेन लाकर देता है, जिससे वह काफी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ फैंग के आदमी वहां पर सभी तरफ बम को फिट कर देते हैं। फिर टैंग सैन से रीचेन को टेस्ट करने को बोलता है। उसके बाद सैन जब उसे टेस्ट करती है, उसका टेस्ट फेल हो जाता है। यह देखते ही टैंग लीन के पैर में शूट कर देता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर जाइंट ऑक्टोपस भी आ जाता है। यह देखते ही सब लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो ऑक्टोपस सबको मारना शुरू कर देता है। फिर सैन और टैंग लीन को लेकर वहां से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाइंट ऑक्टोपस फैंग के सभी लोगों को मार देता है। तभी इसी वक्त लीन के ऊपर लोहे का एक भारी चीज गिर जाती है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। फिर लीन सैन को असली वाला रीचेंट देता है, जिसको उसने फैंग से छिपा लिया था, क्योंकि यह चीज उसके हाथों में लग जाती तो वह पूरी दुनिया को बर्बाद कर देता। उसके बाद लीन की यहीं पर मौत हो जाती है। फिर टैंग सैन को वहां से जाने को कहता है, लेकिन तभी वहां पर फैंग आ जाता है, जिसके बाद उनकी आपस में फाइट होने लगती है। फिर फैंग टैंग को पकड़ लेता है और सैन से रीचेंट का टेस्ट करने को बोलता है। तभी टैंग उस एक्टिवेटर से सभी बम का टाइमिंग स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद उनके पास केवल 2 मिनट ही बचा होता है। वहीं अब सैन का टेस्ट सक्सेस हो जाता है और पता चल जाता है कि यही असली वाला रीचेंट है। लेकिन तभी जाइंट ऑक्टोपस फैंग को मार देता है। उसके बाद टैंग सैन के साथ वहां से भागने लगता है, लेकिन अब सभी एक्सप्लोजिव फटने लगते हैं, जिस वजह से ये पूरी जगह ही फटने लगती है और अब जाइंट ऑक्टोपस भी इनका पीछा नहीं करता। इसके बाद वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। जब कुछ समय बाद सैन को होश आता है तो वो देखती है कि टैंग अभी भी बेहोश है, लेकिन कुछ देर बाद टैंग भी होश में आ जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सैन और टैंग का बच्चा समुद्र में खेल रहा था। तभी वो अचानक से पानी में डूबने लगता है, लेकिन बेबी ऑक्टोपस उसे बचा लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये मूवी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।